रखा है। और पुण्य ये है कि मैंने 5 मिनट भागवत की कथा सुनी। 5 मिनट भागवत सुनने का फल क्या है यमराज जी, मैं जानना चाहता हूँ। यमराज ने कहा भैया हमें तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ तो पापी आते हैं सारे। और ऐसा करते शंकर जी के पास चल गए। उस व्यक्ति को लेकर के यमराज कैलाश चले आए। भोलेनाथ से कहा यमराज ने कि देखो इस व्यक्ति ने 5 मिनट भागवत सुनी है। 5 मिनट भागवत सुनने का फल क्या है ये व्यक्ति जानना चाहता है। जीवन में इसने पूरे पाप किए हैं। शंकर जी ने कहा मैं भी नहीं जानता भाई, ये तो मैं कैसे बताऊं 5 मिनट कथा सुनने का फल क्या है। और इसके लिए ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। तो जैसे ही यमराज ने कहा उस व्यक्ति से चलो भैया शंकर जी को लेकर चल रहे हैं ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में। उस व्यक्ति ने कहा मैं नहीं जाता, मेरे घुटना में हो गया दर्द, मुझे ले जाना चाहते हो तो मेरे लिए पालकी की व्यवस्था करो। तो महाराज यमराज ने पालकी मंगाई। पालकी में वो कलयुगी मनुष्य बैठा, आगे यमराज लग गए पालकी में, पीछे शंकर, और लेकर के चले आए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी से कहा यमराज ने आकर के कि महाराज जी एक व्यक्ति है और 5 मिनट कथा सुनी है, उसका फल जानना चाहता है। हम कैलाश पर गए थे, शंकर जी को भी नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी कहाँ? कहने लगे यमराज वो देखो श्रीमान जी पीछे लग गए पालकी में। ब्रह्मा जी ने कहा देखो 5 मिनट कथा सुनने का फल क्या मैं भी नहीं जानता। यमराज ने कहा तो लोगों पालकी में। महाराज ब्रह्मा जी पालकी में लगे। पालकी में उस व्यक्ति को बिठा करके वैकुंठ चले आए। वैकुंठ में नारायण शेष सैया पर बैठे हैं। जैसे ही नारायण ने देखा है तो ब्रह्मा जी आ रहे हैं, यमराज आ रहे हैं, और पीछे सर्प दिख रहा है तो शंकर जी भी आ रहे होंगे। तो महाराज नारायण ने कहा क्या हुआ, क्यों आ रहे हो? यमराज ने कहा महाराज जी एक व्यक्ति ने खूब पाप किए हैं और गलती से 5 मिनट भागवत सुन ली, और ये व्यक्ति नरक में मुझसे पूछता है कि 5 मिनट कथा सुनने का फल क्या है। मैं शंकर जी के पास लेके गया, उन्होंने मना कर दिया, उनको नहीं पता। फिर मैं ब्रह्मा जी के पास आया, उन्होंने भी मना कर दिया। अब मैं आपके पास आया हूँ और देखो मुझे ना पालकी में उठा के लाए हैं आपके वैकुंठ में। नारायण कह रहे हैं उत्तर तो तुम स्वयं ही दे रहे हो। यमराज ने कहा महाराज मैं समझा नहीं। ब्रह्मा जी यमराज ने कहा कि मैं समझा नहीं। तो महाराज राधे राधे बोलना पड़ेगा, हो जाता है कई बार। आज बिना अदरक की चाय पी के आए। तो नारायण से जब यमराज ने कहा कि आप बताइए ना 5 मिनट का फल क्या है नारायण प्रभु, आपकी तो भागवत है, आपको तो पता होगा। नारायण ने कहा यमराज अभी जानना चाहते हो? तुम्हें उत्तर नहीं मिला? यमराज ने कहा नहीं मिला, हम समझे नहीं महाराज। नारायण ने कहा जिस व्यक्ति को यमराज शंकर जी ब्रह्मा जी पालकी में बिठा करके वैकुंठ छोड़ने आ रहे हो, तुम उसका पूछ रहे हो 5 मिनट का फल क्या है? तो महाराज 5 मिनट कथा सुनने का फल ये हुआ कि यमराज शंकर जी ब्रह्मा जी को उस व्यक्ति को वैकुंठ छोड़ के आना पड़ा, और वैकुंठ जाके कोई वापस नहीं आता। तो आपने तो 7 दिन कथा सुनी है। तो आइए बड़े सुंदर भाव के साथ में अंतिम उपदेश भागवत जी का 7 दिन में जो भी कथाएं हमने श्रवण की है एक बार सुने, उन कथाओं को सुने। सभी अपने सर को करके बैठेंगे। पहले दिन की कथा आई महात्म के द्वारा, उसमें भक्ति की कथा आई, ज्ञान की कथा आई, वैराग्य की कथा आई, और महाराज उसी दिन गोकर्ण जी महाराज धुंधली धुंधकारी आत्मदेव की कथा आई। उसके पश्चात जब दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, हमने सुखदेव जी की जन्म की कथा को सुना, नारद जी का पूर्व चरित्र हमने सुना, हमने फिर द्रौपदी चरित्र को सुना, और उसी दिन परीक्षित का जन्म हुआ और उसी दिन परीक्षित को श्राप लगा। तीसरे दिन की जब कथा आई तो महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा मुझे सृष्टि वर्णन सुनाओ। सुखदेव जी ने सृष्टि वर्णन पहले स्वयं सुनाया, फिर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को जो सुनाया वो भी प्रसंग सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। उसके पश्चात नारायण प्रकट हो रहे हैं और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश कराया गया, और ब्रह्मा जी ने महाराज फिर सृष्टि बनाई जिनमें इनके यहाँ सर्वप्रथम 2 संतानों ने जन्म लिया, महाराज मनु और शत्रुपा। उनके द्वारा 5 संतानें हुई, और महाराज फिर ये पूरा विश्व आधुनिक 5 संतानों के कारण। उसके पश्चात कथा आई कि ध्रुव जी महाराज की, और उसी दिन कथा आई है भगवान वामन की। चौथे दिन की कथा में आप सभी ने मिलकर के राम कथा को श्रवण किया।
और उसी दिन की कथा में आपने नंदोत्सव को मनाया। 5वें दिन की कथा में भगवान की बाल लीलाएं आई हैं। कहीं पोतना का वध हुआ, कहीं महाराज त्रिनावर्त मारा गया, कहीं शक्तासुर मारा गया और भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान ने अपने मुख में माँ यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए, ये कथा आपने सुनी। कालिये नाग पे भगवान ने नृत्य किया, ये कथा आपने सुनी। गोपियों के वस्त्रों को चुराया गया और फिर भगवान ने गिरिराज जी की लीला करी, ये कथा 5वें दिन में आई है। 6ठे दिन की कथा में भगवान ने महाराज किया है, कंस का वध किया है। भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, सुदामा जी से मित्रता हुई। उसके पश्चात उद्धव को गोपियों के पास भेजा। फिर भगवान ने द्वारका का निर्माण कराया और उसके पश्चात प्रभु का विवाह रुक्मिणी मैया से हुआ। 7वें दिन की कथा में आपने भगवान के 16,107 विवाह का वर्णन और श्रवण किया। एक तो कल हुआ 16,107, आज हुए हैं। उसके पश्चात फिर सुदामा चरित्र को आपने सुना। भगवान ने अपने पुत्रों को सभी को समझाया, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने फिर भी संतों का अपमान किया। यदुवंश को श्राप लग गया, सारे यदुवंशी एक एक करके मारे गए और महाराज जो द्वारिका है वो समुद्र में डूब गई और भगवान अपने धाम को जाते समय अपना सूक्ष्म शरीर लेकर के भागवत जी में प्रवेश कर गए और भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना करके वो भी गोलोक धाम की यात्रा पर निकल गए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। आप सभी बड़े बधाई के पात्र हैं, सभी ने बड़े सुंदर भाव के साथ में इस कथा को श्रवण किया है। ये तो महाराज जगह का नाम ऐसा है यहाँ का, यहाँ तो कण कण में कृष्ण समाये हैं। बराबर में आपके द्वारका और ये आपका विपिन गार्डन और यहाँ की सोसाइटी का नाम गोकुल धाम। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप सब इतने अच्छे भक्त हैं, आपके बीच में 7 दिन में खूब विघ्न करे इंद्र महाराज ने, एक से एक महाराज वर्षा का रूप दिखाए। आज सुबह से भी तैयार खड़े हैं इंद्र महाराज, पूरी रात हो गई चल रहे नॉन स्टॉप। ऐसा लगता है इंद्र महाराज ने टंकी खुली छोड़ दी, भूल गए हो बंद करना, तो ऐसे चल रहे। उसके बाद भी आप सब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बारिश में यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। तो जिन्होंने भी कथा सुनी है एक बार आप अपने लिए तालियां बजाएं। इस कथा में जिन्होंने भी सहयोग किया है, चाहे तन से किया हो, मन से किया हो या धन से किया हो। देखो धन का जो नंबर है ना 3रा है। पहले भगवान तन का सहयोग मांगते हैं, फिर मन का सहयोग मांगते हैं और उसके बाद धन है। यदि आप धन पहले दे दो, आपने दान कर दिया, समिति के पास धन इकट्ठा हो गया और कथा सुनने आई नहीं, तन की सेवा दी नहीं, तो धन का कोई लाभ नहीं होगा। भंडारे में आपने खूब धन दे दिया और आप प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए, उस धन का कोई लाभ नहीं है। इसलिए सबसे पहले तन की सेवा है, उसके बाद मन की सेवा है। पहले तन कथा में लगा लेकर के आओ और फिर वो मन कथा में लगाओ और फिर धन की सेवा करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, इसीलिए लिखा है तन मन धन सब है तेरा। तो आप सभी ने बड़े सुंदर भाव के साथ में, आपकी इस नगरी में पहली बार ये कथा हुई, आप सबने खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मुझसे सब बोल भी रहे थे। यहाँ जो हमारी मातृशक्तियाँ नौकरी इत्यादि करती हैं तो बता रहे थे कि महाराज जी हमने तो रोज आधी छुट्टी ली, हम तो 12 साढ़े 12 बजे अपनी सेवा पूरी करके और फिर कथा में आ जाया करते थे। तो ये भाव दर्शाता है कि आपने ये कथा केवल धन से नहीं कराई, आपने कथा अपने मन से कराई है, इसलिए आप सब यहाँ आकर के बैठे। और हम भी कहीं जाएंगे ना आगे कथा करने, कथा तो लगातार कहीं ना कहीं प्रभु कृपा रहती है। तो कथा करने जब जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि हम विपिन गार्डन में कथा करके आए हैं, हम कहेंगे हम वृंदावन में ही कथा करके आए हैं। आप सबका इतना सुंदर सहयोग, इतना सुंदर आप सबका प्रेम, 1 मिनट को नहीं लगा कि ये कोई दिल्ली क्षेत्र है, यहाँ बैठे हुए लगा कि ये धाम वृंदावन है। ऐसे आप सबके मन के भाव रहे। इस कथा में जिन्होंने भी अपने सहयोग किया है, चाहे हमारे टेंट वाले भैया हों, हमारे साउंड वाले भैया, हमारे संगीत बंधु, हमारे पंडित जी महाराज, हमारे कैमरे वाले भैया, सब बड़ी बड़ी दूर से हैं। और यहाँ पर जिसका भी सहयोग है, जिसने महाराज इस पंडाल में आके आपके बैठने से पहले झाड़ू लगाने का काम किया हो, गद्दे बिछाने का कार्य किया हो, भगवान के जो कार्य हैं उसमें सब सहयोगी होते हैं। यदि पंडाल में आकर के किसी ने थोड़ा सा कूड़ा उठाया, वो भी सहयोगी बन जाता है। जब राम जी पुल का निर्माण करते हैं लंका जाने के लिए, तो एक छोटी सी गिलहरी भी आती है वहाँ,
और वो गिलहरी बार बार रेत में लेटती है और पत्थरों पे जाके रेत छोड़ती है। तो भगवान राम जी ने पूछा तेरे क्या हुआ इस रेत के छोड़ने से? तो गिलहरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, प्रभु जब आप इन पत्थरों पर चलोगे ना आपके पैरों में पत्थर चुभेंगे, मैं इसलिए रेत छोड़ रही हूँ, रेत पे आपका पैर रखा जाएगा तो पत्थर नहीं चुभेंगे। तो छोटी सी गिलहरी भी उस पुल को बनाने में अपना सहयोग दे रही है। उसी प्रकार से यहाँ जिसने 1 रुपया दिया, जिसने 1 लाख दिया, जिसने जो भी दिया है, महाराज आप सब के सब बधाई के पात्र हैं। सबके लिए एक बार सुंदर तालियों से सबका अभिनंदन करें। सबका भगवत कृपा स्वरूप आज इस यज्ञ का विश्राम हो रहा है और इसी मध्य में हमारे जो परीक्षित जी महाराज रहे हैं जिन्होंने पूजन कराया है प्रत्येक दिन, अब मैं उनसे निवेदन करूंगा जो भी यहाँ पर खड़े हों वो व्यासपीठ पर आए और सुंदर तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे। श्री रविंद्र कुमार चौधरी जी, श्री रविंद्र कुमार चौधरी जी, उनसे निवेदन है वो व्यासपीठ पर आए। इसी कड़ी में उनसे भी मेरा निवेदन वो भी आ जाएं। इसी श्रृंखला में श्री रमेश सिंह नेगी जी जो हमारे परीक्षित बने हैं, इस कथा के यजमान रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन और भी व्यासपीठ पर आ जाएं। इसी श्रृंखला में श्री LM तिवारी जी हैं, सुंदर तालियों से सभी सेवा करते रहे। थोड़ी शीघ्रता से आप आते रहे। हमारे श्री अनूप जी, हमारे रमेश सिंह नेगी जी, सुंदर तालियों से आप अनूप जी, जहाँ भी आवाज़ सुन रहे हैं अनूप जी व्यासपीठ के सभी पाएं। इसी श्रृंखला में हमारे मध्य में श्री LM तिवारी जी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन वो भी व्यासपीठ पर आए। LM तिवारी जी, श्री आलोक सिंह जी, हमारे जो आलोक भैया हैं इन्होंने भागवत में तो यहाँ सेवा दी है अपनी, और परीक्षित भी एक दिन के लिए बने थे, एक दिन के यजमान रहे हैं, परंतु इन्होंने जो सेवा और करी है वो बड़ी सुंदर सेवा है। और वो सेवा थी इनकी टेंट में पूरी रात भर जागते हुए रहना, आपके जो कलश रखे हैं उनकी निगरानी करना, भागवत जी नाम विद्यमान है, सारे सामान की व्यवस्था देखना। तो भैया के लिए एक बार पुनः सुंदर जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। इसी मध्य में हमारे श्री सुशील कुमार शर्मा, सुशील कुमार शर्मा जी, आप भी शीघ्रता से व्यासपीठ की ओर आए। श्री सुभाष चौहान जी, इसी श्रृंखला में श्री पवन कुमार अग्रवाल जी, इसी श्रृंखला में श्री राम विनय जी, आपसे भी निवेदन आप भी आ जाएं। श्री गणेश दत्त शर्मा जी, भैया अपनी खोज से छुट्टी लेके आए हैं। श्री नवीन झा जी, आपसे निवेदन आप भी आ जाएं।
श्री मिहिर झा जी आप भी आ गए। श्री मनोज चौधरी जी, और इसी श्रृंखला में एक ऐसा नाम जिसने आप सबसे हमें मिलवाया। भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, और हमारे ललित वत्स जी, हमने तो ये भी बताया आप सारी गली वालों ने कि ललित जी ने इस कॉलोनी में सबसे पहले अपना घर बनाया था, और उसके बाद महाराज ये कॉलोनी 2-3 साल में भर गई। तो महाराज ऐसे चरण पड़े इनके यहाँ कि आकर के पूरी कॉलोनी डेवलप होती जा रही है। ललित जी से बहुत पहले मिलना हुआ, जैसे ससुर जी के द्वारा हम मिले, और तब से देखो मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ इनकी, क्योंकि कई बार प्रशंसा से ना अहंकार भी हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक बार इंद्र ने नारद जी की प्रशंसा कर दी और नारद जी को अहंकार हो गया। हाँ, तो ललित जी जब मिले, और शायद 10-12 साल की बात हो गई, 8-10 साल हो गए, तब से आज तक इन्होंने किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी ज्योतिषाचार्य से, किसी से कुछ नहीं पूछा। इनको रात में 2 बजे भी कोई समस्या होती है ना तो फोन खटखटा देते हैं। दिन में हम कहीं भी बैठे हो फोन खटखटा देते हैं, महाराज जी ये बताओ, महाराज जी वो बताओ। तो इनका विश्वास ऐसा है, तब दिल्ली आए थे शायद 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे थे, और आज आपके सामने प्रभु कृपा है, खूब आनंद बरस रहा है। ये केवल विश्वास का खेल है। आज भी जो कोई भी पूजा इनको बता दी जाए, एक ही टांग पे खड़े होकर कर लेते हैं। कई बार बीच में उद्दंडता भी कर लेते हैं। हाँ, जितना मुस्कुरा रहे हैं ना, इनके पीछे एक और ललित खड़ा है। महाराज जब वो अपने रूप में आता है, फिर वो भी हमें शांत करना पड़ता है। तो ललित भैया को हम जानते थे यहाँ, अब इनके द्वारा आप सबको जान रहे हैं। तो ललित जी के लिए भी सुंदर तालियों से एक बार आप इनका अभिनंदन करें। जब ललित जी ने कहा कि कोई महाराज समय दे दो, मन है कथा कराने का, और बस आपको कथा करनी है, कथा करनी है तो कथा ही करनी है, कुछ और नहीं है हमारे पास। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस समय दिया गया तो इस समय की बड़ी ऐसा ही रहता है। तो आज आप सबको देख करके लग रहा है कि आपने ललित जी से भी प्रेम किया है, और मेरे राधा माधव से भी प्रेम किया है। आप राधा माधव के कारण जुड़ गए। हमारे अंकल जी खड़े हैं सामने, इधर हमारे भैया झा जी खड़े हैं। आप सब अभी नई नाम है ना, सब क्या ज़्यादा जानता नहीं हूँ, फेस से सबको जानता हूँ। कुंभ के मेले में भी कहीं दिखाई दिया तो पहचान लूँगा। हाँ, तो ललित जी हमारे बड़े सुंदर सौम्य, भगवान के प्रति बड़ी इनकी आस्था, वो भी व्यासपीठ पर आ जाएं। ये जितनी भी हमारी समिति है, हमारी समिति ने जब ये कार्यक्रम करने की ठानी, तो ललित जी ने जब इनसे कहा कथा कराना चाहते हैं, तो हमारी जो समिति है गोकुल धाम सोसाइटी, सारे के सारे बड़े प्रसन्न हुए। और देखो ये विश्वास था उनका ललित जी की ओर। अन्यथा आजकल तो भैया कोई कथाएं होती है तो लोग कैसे तो मांगते हैं, पहले यूट्यूब दिखाओ, हमें तो यूट्यूब से बड़ा डर लगता है। हाँ, हम तो बहुत कम एक्टिव रहते हैं। तो महाराज जब ललित जी से कहा होगा आप लोगों ने, और ललित जी का आपने विश्वास किया कि हमें नहीं किसी की कैसी देखनी, बस आपका विश्वास है, आप उनको जानते बुला लें। तो उसका प्रभाव ये है कि आज आप सबने इतने सुंदर भाव के साथ में इस यज्ञ को संपन्न कराया। किस लिए? क्योंकि विश्वास मन में था। यदि मन में विश्वास नहीं है, सब बेकार है। विश्वास की जीवन में बड़ी आवश्यकता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, वो गड़बड़ कर देता है। तो पहले ललित जी आए, हमारी समिति आई, हमारे परीक्षित जी तैयार हुए, सबने मिलकर के सुंदर पूजन कराया। आप सब सुनने को तैयार हुए, आप सबने दान किया। तो महाराज जी 2-2 हाथ जोड़ करके हजारों हाथ इकट्ठे हो गए।
और हजारों हाथों से इतना सुंदर आज आयोजन हो गया। इस आयोजन का कोई भी एक व्यक्ति मुख्य नहीं है, इस आयोजन का प्रत्येक व्यक्ति मुख्य है। भगवान के सामने महाराज कोई एक व्यक्ति वीआईपी नहीं होता, इतना नहीं। भगवान के सामने बैठा हुआ जो पहली लाइन में बैठा है वो भी वीआईपी है, और जो बिल्कुल पीछे बैठा है वो भी वीआईपी है। भगवान के लिए सब वीआईपी है। यहाँ हमारा कोई एक व्यक्ति वीआईपी नहीं है। आप सब भगवान की शरण में आए हैं, आप सब भगवान से प्रेम करते हैं। इसी कड़ी में हमारे मध्य में गोकुल धाम सोसाइटी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं श्री गणपति झा जी, अध्यक्ष है हमारी इस सोसाइटी के, और वो व्यासपीठ पर आ जाएं। और हमारे भैया की आंखें देखो आप, ऐसी मोटी मोटी हो रही हैं, पूरी रात जागे हैं ये जिस टेंट में बैठ कर, पूरी रात जागना और फिर सुबह अपने कार्य करना, और आज भी रात्रि में जागे हैं और सुबह परीक्षित बन करके भोजन कराया है। तो सुंदर तालियों से भैया के लिए आप स्वागत करें। पूरी रात भर जागना भैया, एक दिन हम जाग जाए रात में तो हमारा तो गला बैठ जाता है। हाँ, 7 दिन की तो सेवा यहाँ की है, बहुत बहुत बधाई आपको। इसी श्रृंखला में श्री गणेश दत्त शर्मा जी उपाध्यक्ष हैं इसी समिति के, उनसे भी मेरा निवेदन वो भी आ जाएं। इसी श्रृंखला में श्री लाल बाबू सिंधी हैं सचिव, श्री सुभाष चौहान जी महासचिव हैं, श्री दीपक शेवेल जी, आवाज़ जहाँ पर भी सुन रही हैं वो आ जाएं। श्री अमित राज जी, श्री रमेश सिंह नेगी जी, श्री प्रवीण श्रीवास्तव जी, आप सभी आए। श्री रमेश सिंह नेगी जी और प्रवीण श्रीवास्तव, श्री एल तिवारी, श्री मनोज कुमार, ये सभी कार्यकारी सदस्य हैं आपकी समिति के। विजय मिश्रा जी, श्री सौरभ कुमार जी, और श्री राज नारायण जी। बहुत सुंदर भजन सुनाया था हमारे अंकल जी ने, आगे कभी अवसर मिला तो अवश्य सुनाएंगे। हमारे राज नारायण, अब हमारे इस पूरी गली के विभिन्न गार्डन के विश्व पितामह आ रहे हैं, सुंदर तालियों से उनका स्वागत करिए। हमारे श्री सुशील कुमार जी कोषाध्यक्ष हैं आपकी समिति के, और बड़ा इनका सुंदर ये मुखारबिन, हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। अपने परिवार में अपनी बहू को बेटी मानते हैं, मेरी कल इनसे बड़ी चर्चा हुई, और वास्तव में बड़ा सुंदर ये परिवार है। ऐसे ही परिवारों की हमें आवश्यकता है आगे चलने के लिए। तो सुशील कुमार एक कोषाध्यक्ष हैं, और रात्रि में भी ये जागते हैं। इन्होंने और सुशील कुमार जी से मेरा निवेदन है कि आप 10 मिनट के लिए 2-4 शब्दों से अपना संबोधन करें। एक माइक महाराज जी के चरणों में प्रणाम। और
जो हमारे पंडित जिन्होंने पूजा वगैरह